नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एसएमजी सैनिक स्कूल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं अमित शर्मा और हम डिस्कस कर रहे हैं सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल और मिलिट्री स्कूल के आपकी प्रवेश परीक्षा के अंदर जो मैथ का सिलेबस रहता है उसको पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं बेटा। चैप्टर कंप्लीट होते जा रहे हैं और आज हम नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है फ्रैक्शन। आज चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा उसका नाम है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यानी भिन्न। मानो तो एक छोटा सा शब्द है भिन्न, और वैसे देखें तो इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि आप सपोज भी नहीं कर सकते। हर जगह आपको हर जगह एलसीएम और एचसीएफ में भी इसका एक अलग से पोर्शन था। भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। इस तरीके से हम देखेंगे तो फ्रैक्शन और भिन्न को हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे बेटा। भिन्न होती क्या है, भिन्न का यूज क्या है, भिन्न को हम लेस देन और ग्रेटर देन किस प्रकार से बता सकते हैं, किस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भिन्न है उसको डेसिमल में और डेसिमल को भिन्न में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। इस तरीके से बेटा आपके सिलेबस में आपको मेंशन करके दिया गया है, भिन्न अलग से मेंशन किया है। इसका मतलब इस टॉपिक को आपके एग्जाम जो बनाने वाले हैं उसने अपने नोटिस में ले रखा है और इस पे आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है बेटा। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम बेटा बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। छोटा सा टॉपिक है वैसे तो, लेकिन अगर डिटेल जाने की कोशिश करेंगे तो एक कंसेप्ट को क्लियर करते चलेंगे तो अच्छा बढ़िया एक टॉपिक है और अच्छे इसमें कंसेप्ट आपको देखने को मिलेंगे बेटा। देखिए बेटा, पहले तो हम शुरुआत करते हैं कि भिन्न होती क्या है। भिन्न को हम बोल सकते हैं बेटा, अगर हम मीन की तरफ जाएं यानी अर्थ की तरफ जाएं, अर्थ की तरफ जाएं, अर्थ मिलता है P/Q फॉर्म और Q नॉट इक्वल टू 0। यानी अर्थ की तरफ जाएं तो हम देख पाएंगे कि भिन्न का मतलब होता है P/Q फॉर्म में होगा, वो भिन्न होगी, लेकिन Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये क्या बात हुई सर? देखिए बेटा, ये कहना चाहता है कि Q नीचे वाला पोर्शन है कि नहीं है। ये P/Q में मैंने कहा ये Q है कि नहीं है सर, ये Q है। Q नॉट इक्वल टू 0 क्यों? अगर Q 0 के इक्वल हो गया बेटा तो आप अपने को क्या मिलेगा? इन्फिनिटी। यानी अपने को क्या मिलेगा सर? अनंत मिलेगा। अनंत अनंत कुछ होता है क्या? अनंत केवल भगवान है बेटा। अनंत का अपने को ना तो पता है। अगर आप कह सकते हो, ये तो चलो सभी बोलते हैं सर अनंत का पता नहीं है, अनंत का पता नहीं है। क्या अनंत के पहले वाले का पता है क्या बेटा? अरे अनंत के पहले वाले का पता है क्या? मैं आपसे पूछूं, आपको अनंत का नहीं पता, मेरे को तो अनंत के पहले वाला डिजिट बता दीजिए, पता है क्या? सर नहीं पता। अपने बोलने के लिए आ जाता है कि अनंत है। इसको हम बोले तो अच्छा शब्द अनंत से रहता है अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब होता है बेटा अनडिफाइंड। अनडिफाइंड यानी अगर Q या ये Q अगर 0 के इक्वल हो जाएगा तो जो भी होगा वो अनंत होगा। अनंत होगा। ये अनंत क्या है? नहीं पता सर, मुझे तो नहीं पता, इसलिए मैंने ये यूज कर लिया अपरिभाषित, अनडिफाइंड। जिसकी कोई डेफिनेशन ही नहीं है वो अनडिफाइंड है बेटा। जिसकी कोई परिभाषा नहीं वही अपरिभाषित है। क्लियर है कि नहीं है? आप ये चीज समझ पा रहे हो कि भिन्न होती क्या है। भिन्न के लिए आपको P/Q फॉर्म चाहिए कि नहीं चाहिए? सर बिल्कुल चाहिए, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि रेशनल जब नंबर पढ़े थे तब मैंने ये बात बताई थी आपको। अगर Q इक्वल 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सर? कुछ भी हो, लेकिन ये हमें नहीं पता ये क्या हो जाएगा, लेकिन ये हम जो जनरली यूज करते हैं ये अनंत हो जाएगा। लेकिन अनंत का तो कोई मतलब ही नहीं है बेटा। ना तो हम अनंत बता सकते हैं, ना अनंत के पहले वाला बता सकते हैं, ना बाद वाला बता सकते हैं। इससे अच्छा ये क्या हो जाएगा बेटा? अपरिभाषित। जिसकी कोई परिभाषा नहीं है वह अपरिभाषित है। वो जिसको कोई डेफिनेशन नहीं दी गई वो अनडिफाइंड है। क्लियर है? अब देखिए बेटा, अब बात आती है बेटा एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल किसके? एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है किसके? फ्रैक्शन के। सर फ्रैक्शन यानी भिन्न के एग्जाम्पल बताइए। लो बेटा, एग्जाम्पल में मैंने कहा था P/Q फॉर्म में होना चाहिए, तो आप बताइए बेटा 2/3 क्या भिन्न है कि नहीं है? 2/3 भिन्न है कि नहीं है? सर बिल्कुल है। -2/7 भिन्न है कि नहीं है? बिल्कुल है। सर 5/7 भिन्न है कि नहीं है? बिल्कुल है। सर 7/11 भिन्न है कि नहीं है? 8/13 भिन्न है कि नहीं है? बिल्कुल है। 0 भिन्न है कि नहीं है? पहले तो ये बताइए बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये बन जाता है, 0 भिन्न है कि नहीं है? 0 भिन्न है कि नहीं है? अरे 0 भिन्न है कि नहीं है? बिल्कुल सर 0 भिन्न है, क्योंकि 0 को 0/1 लिख सकते हैं। मैंने कहा Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q डज नॉट इक्वल टू 0। P तो चल सकता है बेटा, ये तो P है, Q तो 1 है। ये तो चल सकता है, ये नहीं चल सकता।
ये नहीं चल सकता, ये भिन्न नहीं है, ये भिन्न है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था P बटा क्यू फॉर्म में लिखना है, और P बटा क्यू का मतलब क्या होता है बेटा, ये P बटा क्यू है सर, ये सारे आपने लिखे हैं P बटा क्यू है। ये 5 बटा 1, अरे है कि नहीं है, 5 बटा 1 सर भिन्न है, भिन्न है कि नहीं है। अब आगे आगे देखिए बेटा, ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है अपने को। अब हमें कोई भिन्न को बांटने वाला आ गया, भिन्न का पार्टीशन करने वाला हमें मिल गया, और उसने किया भिन्न का पार्टीशन, और हम उस पार्टीशन को लेके बैठ गए। वैसे तो किसी चीज़ का पार्टीशन फिक्स नहीं होता बेटा, लेकिन फिर भी हमने इसको मान लिया। कैसे? एक तो होती है बेटा उचित भिन्न, जिसे बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। एक होता है बेटा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? यानी भिन्न को जब हम बांटते हैं तो एक तो मिलता है हमें प्रॉपर और एक मिलता है इम्प्रॉपर, और हम फ्रैक्शन को क्या कर रहे हैं बेटा, डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर, यानी उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। उचित या अनुचित, सर ये क्या चक्कर है? अभी तक तो आप भिन्न बोल रहे थे, अब आ गए भिन्न में भी उचित और अनुचित की तरफ आ गए। यानी हमें फर्स्ट नंबर पढ़ना है उचित, और सेकंड नंबर पढ़ना है अनुचित। भिन्न को दो पार्ट में बांटते हैं, बड़ा रूप है ये बेटा। वैसे देखेंगे तो आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन भी मिलेगी, यानी मिश्र भिन्न भी मिलेगी, और आपको कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड फ्रैक्शन भी आगे आपको पढ़ने को मिलेगी, ये भी भिन्न होती है, संयुक्त भिन्न भी बोलते हैं जिसे, ये भिन्न भी आपको मिलेगी। लेकिन मोटा मोटी हम इसको दो भागों में बांटते हैं, ठीक है, और ये होती है उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। अब चक्कर ये है कि सर उचित भिन्न में आप किसको डालोगे और अनुचित भिन्न में किसको डालोगे, तो इसको डिटेल से शुरुआत कर लेते हैं बेटा पार्टीशन की। और फर्स्ट था अपना उचित अब उचित भिन्न होता क्या है? पहले तो आपको उचित भिन्न में जाने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि P बटा Q ये कोई भिन्न है कि नहीं है? सर ये भिन्न है। इसमें जो ऊपर लिखा है ये क्या है बेटा? अंश है। क्या है? अंश है। और नीचे जो है वो हर है। इंग्लिश टर्म देख लीजिए बेटा, ऊपर है ये न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर है, और नीचे जो है ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर है। क्लियर है क्या? देखिए बेटा ध्यान से देखिए, उचित भिन्न पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए जो P बटा Q को हमने भिन्न नाम दिया है उसमें P क्या है और Q क्या है। ये P बटा Q फॉर्म है कि नहीं है? सर ये P बटा Q फॉर्म ही है। ऊपर जो लिखा है बेटा उसे अंश कहते हैं, उसे ही न्यूमरेटर कहते हैं। नीचे जो लिखा है उसे हर कहते हैं, इसे डिनोमिनेटर कहते हैं। यानी इसे हम n/d भी कह सकते हैं, अंश अपॉन हर भी कह सकते हैं, और ये सब किसके इक्वल है? सर भिन्न के इक्वल है। इतना ही दिमाग में सेट कर लेना। अब चक्कर क्या है? अब देखिए बेटा उचित भिन्न की तरफ आ जाइए। उचित भिन्न की तरफ पहले एग्जाम्पल से समझ लीजिए, फिर हम इसको लैंग्वेज में लिखेंगे। एग्जाम्पल, उचित भिन्न किसे कहेंगे? उचित भिन्न वो होगी जिसका मान होगा वो 1 से कम हो, जिसकी वैल्यू या जिसका आंसर 1 से कम निकले। 1 से कम कैसे निकलेगा? अगर देखिए बेटा ये ऊपर होता है डिनोमिनेटर, ऊपर न्यूमरेटर, और नीचे होता है डिनोमिनेटर, है कि नहीं? सॉरी, ऊपर न्यूमरेटर ही होगा और नीचे डिनोमिनेटर होगा, लिखा हुआ है। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए अगर ऊपर वाली वैल्यू ये कम है नीचे वाली से, यानी ये n/d है कि नहीं है? बिल्कुल है। अगर डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, अगर नीचे वाली डिजिट बड़ी है ऊपर वाली से, तो वो चली जाएगी बेटा उचित भिन्न में। क्यों? देख लीजिए बेटा, देख लीजिए, अगर 5 से डिवाइड करोगे 2 को, क्या 1 से ज़्यादा वैल्यू आ सकती है क्या? 1 से ज़्यादा वैल्यू आ सकती है क्या? कभी नहीं आ सकती, कभी नहीं आ सकती। ये देखना बेटा 3/8, क्या 1 से ज़्यादा वैल्यू आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। ये देखो बेटा 7/11, क्या 1 से ज़्यादा वैल्यू आ सकती है क्या? मैंने कहा नीचे वाला पोर्शन यानी डिनोमिनेटर यानी हर, डिनोमिनेटर यानी हर, वो ऊपर वाली वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए। क्लियर है क्या? ऊपर वाली वैल्यू से क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना। सर क्लियर है?
ऊपर वाली वैल्यू से ज़्यादा है, बिल्कुल है। आप ये देखिए बेटा 23 अपॉन क्या, नीचे वाला मान ज़्यादा है कि नहीं है ऊपर वाले से, यानी ये चीज़ है कि नहीं है, इसका मतलब ये उचित भिन्न है। अनुचित भिन्न यहीं देख लीजिए, अगर ये होता तो बेटा 11/7 यानी 11/7 डिवाइड करने जाओगे तो 7 कितने बच गए, सर 4। ये आगे बताऊंगा कैसे हुआ, लेकिन ये 1 + 4/7 है कि नहीं है, एक से ज़्यादा हो गया कि नहीं हो गया, एक से ज़्यादा हो गया कि नहीं हो। ये देखो बेटा, ये तो आपको पता ही है 3/2, ये तो जनरली हम यूज़ भी करते हैं, इसको कहते हैं बेटा डेढ़। कितना, डेढ़। 1/2 डेढ़ हो गया कि नहीं हो गया, 1/2 यानी 1 से तो बड़ा हो गया, 1/2 एक से बड़ा है, एक से बड़ा है। ये इम्प्रॉपर है बेटा, क्योंकि देखो ऊपर वाला बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, लेकिन उचित भिन्न में होना क्या चाहिए सर, नीचे जो है वो बड़ा होना चाहिए। ये 5 बड़ा है 2 से, ये उचित है, ये अनुचित है, ये अनुचित है। अब देखिए बेटा लैंग्वेज में लिखिए, पहले लैंग्वेज में लिखिए उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन होगी बेटा इफ डिनोमिनेटर अगर बड़ा है किससे, न्यूमरेटर से, इफ डिनोमिनेटर ग्रेटर देन, देखिए अगर हर बड़ा है किससे, अंश से, ठीक है, यानी यदि किसी भिन्न में हर यानी डिनोमिनेटर अंश से बड़ा है तो वो भिन्न उचित भिन्न कहलाती। यदि किसी भिन्न में डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से बड़ा है तो वो फ्रैक्शन क्या कहलाएगी, उचित। और इसके एग्जाम्पल लिख लेना बेटा, एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल लिख लेना 2/5, 3/7, 9/11, 13/15। देख लो बेटा, सब एग्जाम्पल जो आपके बोर्ड स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं उनमें सब में डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, सब में डिनोमिनेटर बड़ा है किससे, न्यूमरेटर से। बड़ा है कि नहीं है, इसका मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है बेटा, उचित भिन्न है। अगर आपको कोई बोले कि उचित और अनुचित में, प्रॉपर और इम्प्रॉपर में कौन सी भिन्न के सही लक्षण रखती है, यानी किसको आप राइट भिन्न बोलेंगे, किसको राइट फ्रैक्शन की श्रेणी में रखोगे, व्हाट इज राइट फ्रैक्शन, तो सर उचित भिन्न जो है वही राइट फ्रैक्शन होती है बेटा। यही एक राइट फ्रैक्शन है, यही उचित भिन्न है ना। इसी को आप भिन्न की श्रेणी में रख सकते हो, अनुचित को क्यों नहीं रख सकते, ये आगे देखेंगे। चलें बेटा, अब आता है अनुचित भिन्न, इसे बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है क्या, देखिए बेटा अब क्या है, उचित से उल्टा है। देखिए इफ लिखो बेटा, इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, यानी अंश बड़ा है किससे बेटा, हर से। इफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, यानी अंश बड़ा है हर से, यदि किसी भिन्न में अंश हर से बड़ा है, अंश हर से बड़ा है तो वह भिन्न क्या होगी, अनुचित या इम्प्रॉपर कहलाएगी, इम्प्रॉपर
इम्प्रॉपर क्या कहलाएगी? एग्जाम्पल लिखना चाहोगे तो लिखो बेटा। एग्जाम्पल देखिए, यदि कोई भिन्न है, उसका अंश है यानी न्यूमरेटर है वो ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर से, तो वो किस में चली जाएगी? फ्रैक्शन। वो फ्रैक्शन बेटा इम्प्रॉपर में चली जाएगी यानी अनुचित में चली जाएगी। और एग्जाम्पल देखिए बेटा, आपको मिलेगा 3/2, 5/3, 7/5, 11/9। ये देखिए बेटा, है कि नहीं? इनमें सब में देखोगे आप तो आपको न्यूमरेटर बड़ा मिलेगा और डिनोमिनेटर छोटा मिलेगा। और सबकी वैल्यू क्या होती है बेटा? सबकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है। देखिए बेटा, इतनी चीज समझ में आ गई ना? अब लिखिए, इस साइड तो लिखना बेटा उचित और इस साइड लिखना अनुचित। अनुचित ये तो है भिन्न और ये भी भिन्न। और ऊपर ही ऊपर है अपना टॉपिक का नाम है, ये चीज आप लिख लेना। अब आपने को क्या डिफरेंस करना है? क्या करना है बेटा? डिफरेंस करना है। किस में? इन दोनों में। अपने को इन दोनों में डिफरेंस करना है तो कर देंगे भाई, क्या दिक्कत आ रही है? ये देखिए बेटा, फर्स्ट पॉइंट देखिए, उचित भिन्न में उचित भिन्न का मान है, जो वैल्यू है वो क्या होगी बेटा? 1 से कम होगी। देखिए बेटा, इसको मैं लिखूंगा अंश अपॉन हर, या लिखूंगा बेटा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 से कम होगी। और इस साइड क्या होगा बेटा? इस साइड होगा आपका अंश अपॉन हर, अंश अपॉन हर, या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर क्या होगा? 1 से। इतनी चीज समझ में आ गई क्या? ये फर्स्ट पॉइंट है दोनों का। इतनी चीज क्लियर होगी क्या? अरे इतनी चीज दिमाग में सेट है कि नहीं है? इतनी चीज अगर दिमाग में सेट है तो सेकंड पॉइंट पे चलते हैं बेटा। सेकंड पॉइंट हमें क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि इसमें क्या होगा? इसमें न्यूमरेटर लेस देन होगा डिनोमिनेटर, इसमें न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा, यानी अंश छोटा होगा हर बड़ा होगा, इसमें अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा। क्लियर है क्या? अरे दिमाग में सेट है क्या? अब देखिए बेटा, थर्ड में देखिए, थर्ड नंबर में हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। अब एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल भी देख लीजिए। एग्जाम्पल है बेटा, इसका एग्जाम्पल मैंने बताया था, इसका एग्जाम्पल लिखो 1/2 और लिखो 7/9, 11/13। इधर लिख लेना बेटा 3/2, इधर लिख लेना 7/5, इधर लिख लेना 29/20। ये ETC एग्जाम्पल एटसेट्रा। देखिए बेटा, फ्रैक्शन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, उचित और अनुचित में। क्लियर है क्या? उचित और अनुचित में हमने किया, ये तो है प्रॉपर और ये है इम्प्रॉपर। ये समझ में आ रहा है? इसमें क्या होना चाहिए? ये P/Q फॉर्म में है, इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होनी चाहिए, इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। क्लियर है? फिर देखिए, इसमें न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, इसमें न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए डिनोमिनेटर से। ठीक है? इसमें देखिए एग्जाम्पल, सब में देखिए बेटा, सब में ध्यान से देखोगे तो नीचे वाला पोर्शन है जो हर है, डिनोमिनेटर है, वो बड़ा है ऊपर वाले पोर्शन, और इसमें देखोगे नीचे वाला छोटा है, ऊपर वाला पोर्शन बड़ा है कि नहीं है? ध्यान से देखो बेटा, इन सभी की वैल्यू देखने बैठोगे तो आप अगर डिवाइड करोगे तो सबकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है, सबका मान 1 से ज़्यादा है, 1 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है। अगर डेसिमल एक्सपांसन देखेंगे, दशमलव विस्तार देखेंगे तो इसका 1 से ज़्यादा मान आ रहा है। क्लियर है क्या? अब देखिए बेटा, आगे चलते हैं। अब आपसे पूछ लेता है, एक फ्रैक्शन आती है मिक्स फ्रैक्शन। देखिए बेटा, ध्यान से देखना, एक अपने पास फ्रैक्शन आती है मिक्स फ्रैक्शन। ये क्या चक्कर है? ये क्या माजरा आ गया नया? फ्रैक्शन यानी मिश्र भिन्न। नाम सुना है क्या बेटा? मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न क्या होती है? मिश्र भिन्न क्या होती है? देखिए बेटा, मिश्र भिन्न होती है, एग्जाम्पल देखो पहले, आपने देखा होगा 1/1/4, या है 2/2/7, या 3/1, यानी देखो
ध्यान से देखिए बेटा, 1 से 1/4, 2 से 2/7, 3 से 3, 1/7। ये सभी जो हैं ये मिश्र भिन्न है या मिक्स फ्रैक्शन है। सर इन्हें मिक्स फ्रैक्शन ही क्यों कहा, कोई और नाम क्यों नहीं दिया? ये बेटा मिश्र रूप है, यानी ये क्या है, ये मिश्रित रूप है किसका, फ्रैक्शन का। कैसे, देखिए बेटा, देखिए ये तो होता है, इसमें आपको दिख रहा है, ये एग्जांपल देखते हैं, ये 2 पार्ट से मिलकर बना है, ये ऐड हुआ है 2 पार्ट से मिलकर, 2 पार्ट से मिलकर ऐड हुआ है कि नहीं हुआ? सर कैसे हुआ है? ये एग्जांपल इधर साइड में लीजिए बेटा, 1, इसको क्या लिखते हैं, 5/4, 4 × 1 + 1 ऐसे लिखते हैं। ये आया कैसे बेटा, ये आया ऐसे, ऐसे आया, और फिर एलसीएम लिया 4, इसके नीचे 1 होता है, 4 + 1 5/4, देख पा रहे हो, ये ऐसे बना। यानी ये क्या है, 1 और 1/4, ये बना है बेटा किससे, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन से, यानी पूर्णांक प्लस भिन्न से, और वो भी भिन्न कौन सी, उचित भिन्न, उचित भिन्न, देख रहे हो, ये बना है पूर्णांक प्लस उचित भिन्न से, ये देखो पूर्णांक प्लस उचित भिन्न से। लेकिन ये सारा मैटर आता कहाँ से है, इसमें 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है। ये मैटर आता कहाँ से है, ये मैटर आता है सारा, ये मिश्र भिन्न बनी किससे है, ये अनुचित भिन्न से बनी है। ये मिश्र भिन्न किससे बनी है, ये अनुचित भिन्न से बनी है। बात ध्यान से समझना, ये मिलकर ये जो आया है ये तो मिक्स्ड फ्रैक्शन इसलिए है क्योंकि ये इंटीजर और प्लस फ्रैक्शन यानी प्रॉपर फ्रैक्शन से मिलकर बनी है। लेकिन ये जो आया है ना, ये आया है 5/4 से, यानी 5/4 था। अब ये बताओ ये क्या है, ये अनुचित भिन्न है सर, क्योंकि ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है, इसलिए अनुचित भिन्न है। क्यों इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है और ये अनुचित भिन्न है क्योंकि ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाले से। देखिए समझ पा रहे हो, इसको जब डिवाइड किया तो 1 ये आया, यानी ये तो आया है अनुचित भिन्न से, और लेकिन ये मिलकर किससे बना है, एक तो इंटीजर से और एक फ्रैक्शन से, इसलिए मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। लिखेंगे बेटा इसको, लिखो, यानी मिश्र भिन्न, इसको लिखिए बेटा, मिश्र भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ध्यान से देखिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन अपने को लिखना है, और ये देखिए इसमें क्या होगा, देखो ये क्या है, ये बनती है हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से। मिश्र भिन्न हमेशा अनुचित भिन्न से बनती है। सेकंड पॉइंट लिखिए, ये किसका मिश्रण होता है बेटा, ये होता है इंटीजर प्लस किसका, फ्रैक्शन का। इससे बोल सकते हैं बेटा पूर्णांक प्लस भिन्न, उचित भिन्न। समझ पा रहे हो क्या? देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम देखते हैं कि हमें जब मिश्र भिन्न चाहिए तो वो किससे मिलेगी, सर हमें मिश्र भिन्न मिलेगी किससे, अनुचित भिन्न से। आप देख रहे होंगे ये था 1 + 1/4, यही तो है मिक्स फ्रैक्शन, यही तो है मिक्स फ्रैक्शन, है कि नहीं है? ये बना किससे है, 1 + 1/4। ये क्या होता है बेटा, पूर्णांक होता है। पूर्णांक के अंदर -0 और प्लस सारे नंबर्स या डिजिट्स आपको मिलते हैं। और ये क्या है 1/4, ये है फ्रैक्शन। ये क्या है, फ्रैक्शन है कि नहीं है, ये फ्रैक्शन है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, ये इंटीजर और ये भिन्न जो है ये तो है उचित भिन्न, ये है इंटीजर i या z कहते हैं, और ये बना किससे है, ये आपको मिलेगी अनुचित भिन्न। क्लियर है कि नहीं, ये आपको मिल रही है अनुचित भिन्न। अब चलिए आगे, अब हम देखते हैं इसी भिन्न का व्युत्क्रम क्या होता है। अगर आपसे बोल दें
आपसे बोल दें कि फ्रैक्शन का इनवर्स या रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन, आपसे कह दिया रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन क्या करेंगे। देखिए इनवर्स या रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन, देखिए एग्जांपल में देखिए, इफ ए फ्रैक्शन इज 2/3, इफ ए फ्रैक्शन इज 2/3, अब अपने को कह दिया कि इसका इनवर्स क्या होगा, इनवर्स क्या होगा तो इनवर्स होगा 3/2। ये तो रेसिप्रोकल होता है, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को अगर आप इन्वर्स करने बैठोगे तो डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर यही होगा। इसका रेसिप्रोकल यही होगा कि नहीं होगा, यही होगा कि नहीं होगा, होगा। अब देखिए बेटा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर अपॉन, यानी अगर 2/3 का रेसिप्रोकल होगा 3/2, 1/3 का होगा 3/1, 2/7 का होगा 7/2, होगा कि नहीं होगा। ये होता है बेटा क्या, रेसिप्रोकल या इनवर्स। इसे हिंदी में कहते हैं किसी भिन्न का व्युत्क्रम, किसी भिन्न का व्युत्क्रम, यानी किसी भिन्न को उल्टा कर दिया जाए तो क्या होगा, यानी इनवर्स या रेसिप्रोकल अपने को पूछ रहा है, इनवर्स ऑफ। अब देखिए बेटा क्या कंसेप्ट हमने क्लियर कर लिए हैं और क्या बाकी रह गए हैं वो भी देखेंगे। देखिए हमारा टॉपिक था आज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में हम देख रहे थे बेटा भिन्न, भिन्न में हमने पहले देखा मीन क्या है, भिन्न का मीन होता है बेटा P/Q फॉर्म में, लेकिन Q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है सर, अगर इक्वल टू 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, सारा मैटर अनंत हो जाएगा। अनंत क्या है, अनडिफाइंड है, अपरिभाषित मान है कि नहीं है सर, अपरिभाषित मान है। फिर हम चले थे आगे बेटा, आगे हमने देखा फ्रैक्शन क्या होती है, P/Q, ये एग्जाम्पल है बेटा। ये सारे 0 भी एक फ्रैक्शन है कि नहीं है सर, बिल्कुल 0 भी एक फ्रैक्शन है, क्योंकि 0 को 0/1 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 0 को 0/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। फिर हमने देखा बेटा फ्रैक्शन को हम डिवाइड करने बैठे पार्ट्स में, और पार्ट्स हमने दो किए थे, एक तो प्रॉपर एक इम्प्रॉपर। प्रॉपर होता है बेटा उचित और इम्प्रॉपर होता है अनुचित। उचित और अनुचित ये मोटा मोटी रूप में हम डिवाइड कर रहे हैं बेटा, ठीक है। इन जनरली हम यूज करते हैं इन दोनों पार्ट्स का, लेकिन पार्ट्स फ्रैक्शन में बहुत हैं, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए बेटा उचित भिन्न क्या होती है। उचित भिन्न को प्रॉपर फ्रैक्शन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, जब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो हम देखते हैं कि न्यूमरेटर होगा वो हमेशा क्या होगा, लेस देन होगा किससे, डिनोमिनेटर से सर, बिल्कुल सही बात है। यानी हम जो कहते हैं कि फ्रैक्शन की वैल्यू या फ्रैक्शन की जो मान की बात करते हैं वो हमेशा क्या मिलेगा बेटा, आपको 1 से कम मिलेगा, ये भी बात सही है। तो इसके एग्जाम्पल हमने देख लिए। फ्रैक्शन जो होती है उसमें उचित भिन्न होती है ना, उसी को फ्रैक्शन की श्रेणी में रखा गया है, अनुचित को नहीं रखा गया, क्योंकि उसमें बेटा मिक्सअप होता है किसका, इंटीजर का और प्रॉपर फ्रैक्शन का, सही है। अब देखिए बेटा ये एग्जांपल और लैंग्वेज में भी लिख लिया, यदि किसी भिन्न में हर अंश से बड़ा है तो वो भिन्न किस में चली जाएगी सर, प्रॉपर फ्रैक्शन में चली जाएगी। और ये बेटा एग्जांपल आपके सामने है 2/5, 3/5, 7, 9/11 और 13/15। इन सभी एग्जांपल में आपको क्या मिलेगा बेटा, डिनोमिनेटर किससे बड़ा मिलेगा, न्यूमरेटर से बड़ा मिलेगा। फिर आता है अनुचित भिन्न, जिसमें क्या होगा बेटा, न्यूमरेटर बड़ा होगा किससे, डिनोमिनेटर से। और ये एग्जांपल आपके सामने 3/2, 5/3, 7/5 और 11/9, सब में न्यूमरेटर बड़ा है किससे, डिनोमिनेटर से, ठीक है। फिर हमने एक चार्ट के माध्यम से हमने देख लिया था कि उचित और अनुचित को किस प्रकार कहेंगे। इसमें इसकी वैल्यू 1 से कम होती है, इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। इसमें जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा होगा न्यूमरेटर से, इसमें न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। और इसके ऊपर एग्जाम्पल हमने 2-3 दिन एग्जाम्पल लिख लिए थे बेटा। फिर चलिए आगे, फिर हम देखा था मिश्र भिन्न या मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। मिक्स फ्रैक्शन बनता है बेटा इंटीजर प्लस में प्रॉपर फ्रैक्शन से, लेकिन मिक्स फ्रैक्शन आती किससे है सर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी अनुचित भिन्न से आती है। एक एग्जाम्पल को हमने एक्सप्रेस करके देख लिया था बेटा, और हमने देखा कि हमें इंटीजर और प्रॉपर फ्रैक्शन का मैचअप मिला था, ठीक है। उसके बाद में हमने इसको लैंग्वेज में लिख लिया और लिख लिया कि मिश्र भिन्न हमेशा अनुचित भिन्न से ही आएगी, ठीक है। फिर हमने देखा इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन। इनवर्स और रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, किसी भिन्न का व्युत्क्रम रेसिप्रोकल कहलाता है, यानी 3/2 है, इसको हम 2/3 रेसिप्रोकल या इनवर्स की श्रेणी में रखते हैं बेटा। इनिशियल इस टॉपिक की शुरुआत में हम देख चुके हैं बेसिक कंसेप्ट को। आगे जो भी कंसेप्ट हमारे रह जाते हैं वो नेक्स्ट क्लास में हम कर लेंगे। लास्ट क्लास को आपको रिवाइज करते रहना है साथ साथ में, और नोट्स बनाते रहना है, ठीक है। कोई दिक्कत आएगी तो हम साथ साथ में सॉल्व करते चलेंगे बेटा, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस चैनल से जुड़े रहना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, लगातार पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।